हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देर आर फ्यू टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ इन रिकॉर्डिंग द लेक्चर एंड आई शुड एडमिट दैट आई एम नॉट अ वेरी टेक सेवी पर्सन। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेट या कंप्यूटर्स के बारे में चीज़ें नहीं पता है, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट इन दिस लॉकडाउन पीरियड एंड आई हैंडल दिस मोबाइल सिंगल हैंडेडली। लाइक मेरे एक स्टूडेंट का सजेशन था कि मैडम इफ़ यू कैन कीप द मोबाइल स्टेडी, क्योंकि काफ़ी हिलता है पिक्चर तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो आई एम ट्राइंग न्यू वेज़, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करती हूँ ये मैं सिंगल हैंडेडली करती हूँ। तो कभी कभी ये हो जाता है कि वो कभी पिक्चर हिल रहा है, कभी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। आप अगर मुझे सजेशंस देंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं ये वीडियोस को बेटर बना पाऊँगी। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो सबसे पहले फिर से याद कर लेते हैं डीकम्पोजिशन क्या था। डीकम्पोजिशन वाज अ रिएक्शन जहाँ पे a bigger or more complex compound is broken down into two or more simpler compounds। मैंने आपको उसके लिए एक सिंपल इक्वेशन दिया था, AB gives you A plus B। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसके पहले वाला जो लेक्चर था वो था थर्मल डीकम्पोजिशन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के बारे में। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक मग लेना है और उसमें 2 होल्स बना देने हैं उसके बेस पे। प्लास्टिक मग हम इसलिए ले रहे हैं, आप गलती से भी मेटल का मग मत लीजिए, क्योंकि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी नीड अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम क्या करेंगे, वी विल फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल्स, ताकि हम उसमें इलेक्ट्रोड्स फिट कर सकें। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके लिए हम कार्बन इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं ग्रेफाइट के बने हुए, और उसको हमने रबर स्टॉपर से फिक्स कर दिया। आई विल शो यू द फिगर सून। अब ये मग को हम पानी से भर देंगे ताकि इलेक्ट्रोड्स कम्प्लीटली वाटर में इमर्स्ड रहे और फिर उसका वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए। ना वाटर, अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो इट विल नॉट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको उसको कंडक्टर बनाने के लिए क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हम उसमें ऐड करते हैं तो दिस dilute sulfuric acid gets ionized into H plus and SO4 2- ions। तो फिर अब वो आयोनाइज हो गया एंड दिस आयंस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम 2 ग्रेजुएटेड ट्यूब्स लेंगे। ग्रेजुएटेड मतलब जिस पे मार्किंग है 1, 2, 3 ml। इसका रीज़न ये है कि जब गैसेस कलेक्ट करेंगे हम, डीकम्पोजिशन की वजह से गैसेस रिलीज़ होंगी। वो गैसेस जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमको उसका वॉल्यूम मेजर करना है, तो उसके लिए हमको ग्रेजुएटेड ट्यूब्स चाहिए होगी। वी विल कनेक्ट दिस टू अ 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए है वो बैटरी से आएगी। तो जो भी मैंने आपको अभी सेटअप बताया वो सेटअप इस तरह से है। आपने इसको हम थोड़ा सा और स्मॉल कर लेते हैं। ओके, तो आपने एक मग ले लिया यहाँ पे, दिस इज़ योर प्लास्टिक मग। ये 2 आपके ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हमने कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी से। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। एंड देन उसके ऊपर हमने एक टेस्ट ट्यूब उल्टा कर दिया है जो ग्रेजुएटेड होना चाहिए, और फिर हमने उसको वाटर से फिल कर दिया। नीचे हमने रबर स्टॉपर्स लगा दिए हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम ऑब्ज़र्व करेंगे जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि कुछ बबल्स दिखाई देंगे आपको। ये जो बबल्स हैं, दीज आर एक्चुअली गैसेस एंड दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो क्या हुआ, जैसे ही गैस रिलीज़ हुआ, गैस यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ, तो गैस को तो स्पेस चाहिए बिकॉज इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। तो वो जैसे जैसे यहाँ गैस इकट्ठा होता गया वैसे वैसे पानी का लेवल नीचे चला जाएगा।
सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। अब देखिए गैसेस कितनी इकट्ठी हुई है, 2 गैसेस इकट्ठी हुई है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आर दे सेम? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, मतलब अगर ऑक्सीजन का अमाउंट x है तो हाइड्रोजन का अमाउंट उससे डबल होगा 2x। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है विच इज़ कलेक्टेड, तो ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो है 1:2। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल है। ऐसा क्यों है? आप इक्वेशन देखिए, H2O ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स H2 and O2। तो जब आप H2 और O2 व्हेन यू गेट इट, अब आप इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे O तो 1 है पर यहाँ पे O कितना है 2, तो इसको 2 बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 रख दिया RHS पे, इज़न्ट इट? तो जब मैंने RHS पे 2 रखा तो क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया 4, राइट? ओके, माय कर्सर इज ट्रबलिंग मी। ओके, तो अब हाइड्रोजन हो गया 2, राइट? हाइड्रोजन हो गया 4, आई एम सॉरी, यहाँ पे देखिए, तो हाइड्रोजन 4 हो गया LHS पे, तो अब मुझे LHS पे भी हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, तो मैंने हाइड्रोजन के पास 2 रख दिया। तो मुझे हाइड्रोजन कितने मोल्स मिला है? 2 मोल्स, बट ऑक्सीजन कितने मोल्स मिला है? ओनली 1 मोल। तो हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन से डबल है। ओके, कैसे पता चलेगा कि ये जो गैसेस है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है? तो इसलिए हम एक कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। जैसे अगर मुझे कंफर्म करना है कि ये गैस ऑक्सीजन है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ। मैं एक अगरबत्ती लूँगी जिसमें आँच तो है पर फ्लेम नहीं है, एंड दिस इंसेंस स्टिक विल बी रीकिंडल्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो इंसेंस स्टिक है जिसमें अभी भी रेड कलर की आँच मुझे दिख रही है, उसको जब मैं ऑक्सीजन वाले गैस के पास लाती हूँ, मैंने ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको यहाँ से हटा लिया और वो जो गैस कलेक्ट किया है उसको टेस्ट करने के लिए मैं एक अगरबत्ती लाऊंगी वहाँ पे, और वो अगरबत्ती फिर से जलने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? दैट समथिंग इज सपोर्टिंग कंबशन। ऑक्सीजन इज़ अ गैस जो कंबशन को सपोर्ट करता है। तो अगर रीकिंडलिंग हुआ, अगर वो अगरबत्ती जलने लगी दोबारा से, तो मैं कह सकती हूँ कि ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट, इट सपोर्ट्स कंबशन। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? जब आप एक कैंडल, बर्निंग कैंडल यहाँ पे लाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन था, मैंने ये टेस्ट ट्यूब यहाँ से निकाल लिया और वो टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, जब वहाँ पर मैं एक बर्निंग कैंडल लाऊंगी तो पॉप साउंड आएगा और वो कैंडल बुझ जाएगा। तो वो जो पॉप साउंड है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है हाइड्रोजन का। तो नाउ आई कैन बी वेरी श्योर कि मुझे 2 गैसेस मिली है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट से डबल है, इट इज़ 2:1। अब हम लोग थोड़े से और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इक्वेशंस आपने ऑलरेडी देख ली इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। इसी तरह से हम सोडियम क्लोराइड का भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड इज़ कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब वो सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो आपको कैसा सॉल्ट लेना पड़ेगा? आपको मॉल्टन स्टेट में लेना पड़ेगा उसे। मॉल्टन स्टेट में क्या होगा? आप उसको पिघला देंगे तो जो सोडियम क्लोराइड है, नाउ इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस। कौन से आयंस? Na+ आयन एंड Cl- आयन। अब इसका हम इक्वेशन लिखेंगे, NaCl गिव्स यू Na एंड Cl, पर Cl तो एक डाई एटॉमिक गैस है, क्लोरीन गैस इज़ अ डाई एटॉमिक गैस, तो उसका फॉर्मूला होगा Cl2। अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ 2 रखूँगी। तो अब सोडियम कितना हो गया? 2, तो यहाँ भी मैं रखूँगी 2। सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट प्रोडक्ट्स फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, अब ये जो रिएक्शंस थे या ये जो प्रोसेस था ये था इलेक्ट्रोलाइटिक। हम और एक प्रोसेस करेंगे जिसको हम बोलेंगे फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन क्या है? देखिए, आई होप इट इज़ क्लियर। सो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड
व्हेन इट इज़ टेकिंग प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट से एनर्जी मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे फोटोलाइसिस। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। कैसे करेंगे? आपको एक चाइना डिश लेना है पोर्सेलिन का बना हुआ, और उसमें आपको रख देना है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक वाइट कलर का सॉल्ट है, 2 ग्राम जितना ले लीजिए, और उसको किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सनलाइट आ रही है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो वाइट कलर का क्रिस्टल्स थे सिल्वर क्लोराइड के, वो ग्रे कलर के मेटल जैसे हो गए हैं अब, और एक गैस रिलीज़ हो रहा है उसमें से। वो जो गैस है उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल है जो आपको स्विमिंग पूल्स में आती है। स्विमिंग पूल में वो गैस की स्मेल इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअसली क्लोरीन गैस पानी में बबल करते हैं ताकि जर्म्स किल हो जाए। सो यहाँ पे भी वो सेम क्लोरीन गैस रिलीज़ हो रही है। सी द रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड in presence of sunlight gets decomposed into silver metal and chlorine gas। जैसे मैंने बताया क्लोरीन इज़ Cl2, तो यहाँ 2 है इसलिए हम यहाँ भी 2 रखेंगे। अब सिल्वर 2 हो गया, सिल्वर इज़ Ag, तो यहाँ भी 2 रखेंगे। तो हमने ये कंक्लूड किया कि सिल्वर क्लोराइड फोटोसेंसिटिव है। फोटोसेंसिटिव मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वो डिकम्पोज हो जाता है। सेम चीज़ सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होगी। सिल्वर ब्रोमाइड में बाकी सब कुछ सेम है, बस Cl की जगह Br लगा देना है और आपको सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सिल्वर एंड ब्रोमीन बैलेंसिंग भी सेम है। आप ध्यान रखिए कि सिल्वर हैलाइड्स सारे फोटोसेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम उनको डार्क बॉटल्स में, डार्क ब्राउन कलर की बॉटल्स में स्टोर करते हैं ताकि उनका फोटो डिकम्पोजिशन ना हो जाए। व्हाट इज़ हैलाइड? हैलाइड मतलब आप आगे जाके पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने भी -1 चार्ज वाले एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हम इनको हेलोजन्स बोलते हैं। 17 ग्रुप में आते हैं ये, तो उनको हम हेलोजन या हैलाइड बोलते हैं। तो all silver halides are photosensitive in nature, so they are kept in dark bottles. Okay, thank you.